हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ और आपको एक तरीके से इन्फॉर्म करने वाली हूँ टीजीटी साइंस के बारे में। यानी कि जो DSSB की वैकेंसीज़ आई हैं टीजीटी साइंस की, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ। इसका रीज़न ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं हम लोगों में से जो कि पीजीटी बायो के लिए एलिजिबल नहीं हो पाए या किसी कारण से किसी भी पीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं हो पाए, है ना। और उन लोगों के लिए भी इन्फॉर्मेशन है जो कि टीजीटी के फॉर्म के बारे में पहले से ही सोच रहे हैं कि हाँ उनको एज अ टीजीटी अप्लाई करना है यहाँ पे। तो उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके, है ना। जैसे कि पीजीटी में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके, स्पेशली पीजीटी बायो के लिए। तो यहाँ पे टीजीटी साइंस या जिसको नेचुरल साइंस कहते हैं, एक भी कन्फ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके फॉर्म्स जल्दी ही फिल होने वाले हैं। 8 फरवरी से इसके फॉर्म फिल होना स्टार्ट होंगे और 8 मार्च तक आप फिल कर सकते हैं। तो टाइमली फिल कर लीजिएगा जो भी लोग इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी नेचुरल साइंस या साइंस के बारे में, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो डिटेल नोटिफिकेशन है ये अभी से कुछ दिन पहले रिलीज़ हुआ, वैकेंसीज़ तो पहले ही रिलीज़ हो गई थी। तो आपको एक बार वैकेंसीज़ भी बता देती हूँ टीजीटी नेचुरल साइंस की। तो टीजीटी नेचुरल साइंस मेल की जो वैकेंसीज़ हैं डीओई में यानी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में वो 183 हैं, और टीजीटी नेचुरल साइंस फीमेल की वैकेंसीज़ हैं 166, और टीजीटी फिजिकल एंड नेचुरल साइंस की म्यूनसिपल काउंसिल में जो वैकेंसीज़ हैं वो 5 हैं। तो ये टोटल वैकेंसीज़ हैं, तो पीजीटी से तो ज़्यादा ही है, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें और डिटेल्ड जो चीज़ें हैं उनको देखते हैं, जो कि एलिजिबिलिटी वाली चीज़ है। आज मैं सिर्फ टीजीटी नेचुरल साइंस का ही डिस्कस करूँगी। रीज़न ये है कि आज उतना ही डिस्कस करना ज़रूरी है। बाकी के सब्जेक्ट्स की जो डिटेल्स हैं मैं वो अगली वीडियोस में कवर करूँगी। जैसे कि टीजीटी सोशल साइंस में भी बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो उसको भी हम क्लियर कर लेंगे, बट आज के लिए सिर्फ नेचुरल साइंस के लिए है ये वीडियो। देखिए हम यहाँ पे आ गए हैं, टीजीटी नेचुरल साइंस लिखा हुआ है। टीजीटी नेचुरल साइंस मेल फीमेल या जो म्यूनसिपल काउंसिल में वैकेंसीज है उसके बारे में ये है इन्फॉर्मेशन। तो नेम ऑफ डिपार्टमेंट है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। जो पहली वैकेंसी है वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में है, डिपार्टमेंट में। टीजीटी नेचुरल साइंस मेल की वैकेंसी है ये, ठीक है। तो मेल और फीमेल के लिए डीओई यानी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में मेल और फीमेल के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, जो एलिजिबिलिटी है, सेम है। तो चाहे हम मेल का पढ़ लें चाहे फीमेल का पढ़ लें, एक ही बात है। म्यूनसिपल काउंसिल में जो है थोड़ी सी एलिजिबिलिटी अलग है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम टीजीटी नेचुरल साइंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये वाली जो वैकेंसीज़ है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये सिर्फ मेल के लिए हैं, एलिजिबिलिटी सेम ही है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखिए लिखा हुआ है अ बैचलर्स डिग्री ऑनर्स पास or equivalent with natural science as main subject from a recognized university having secured 45% marks in aggregate along with one of the school subject, ठीक है, along with one of the school subject। देखिए इसका मतलब ये है कि आप टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए तब अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास पहला पॉइंट बैचलर्स डिग्री है। तो बैचलर्स डिग्री ऑनर्स भी हो सकती है और सिंपल बैचलर्स डिग्री भी हो सकती है। अब बैचलर डिग्री किस में होनी चाहिए? बैचलर डिग्री नेचुरल साइंस के अंडर आने वाले या फिजिकल साइंस के अंडर वाले आने वाले किसी भी एक सब्जेक्ट में, मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा है एज अ मेन सब्जेक्ट अपने ग्रेजुएशन के दौरान, तो आप एलिजिबल हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वन ऑफ दी स्कूल सब्जेक्ट, यानी कि वन ऑफ दी स्कूल सब्जेक्ट मतलब इनमें से कोई एक भी सब्जेक्ट अगर आपने अपनी बीएससी में एज अ मेन सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप एलिजिबल हैं। और भी पॉइंट्स हैं उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले सब्जेक्ट की चीज़ को क्लियर करते हैं। तो नेचुरल साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं अब ये देखिए। नेचुरल साइंस में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, ठीक है। तो यानी कि इन सभी सब्जेक्ट में से कोई एक भी सब्जेक्ट अगर आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है एज अ मेन सब्जेक्ट, सो यू आर एलिजिबल। चाहे आपने फिजिक्स पढ़ी हो, चाहे आपने केमिस्ट्री पढ़ी हो, चाहे बायोलॉजी पढ़ी हो, चाहे बॉटनी, चाहे जूलॉजी। जैसे अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो मैंने CBZ से अपनी ग्रेजुएशन की है, मतलब मेरे पास तीनों साल में केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी थी, ठीक है। तो मैंने केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी पढ़ी है ना एज अ मेन सब्जेक्ट, तो मैं एलिजिबल हूँ।
पर मैंने तो तीनों पढ़ी है, बट अगर आपने कोई एक भी पढ़ी है तो भी आप एलिजिबल हैं। जैसे कि मैथ्स वाले बच्चे जो हैं वो भी साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने बीएससी मैथ्स कर रखी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अगर जैसे जो बच्चे होते हैं जो कि नॉर्मल वाली करते हैं बीएससी मैथ्स से, तो उनके पास क्या होता है, उनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होता है। तो वो फिजिक्स भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं और मैथ्स भी पढ़ते हैं। तो वो एज अ मेन सब्जेक्ट फिजिक्स को पढ़ते हैं ना, तो इसलिए वो एलिजिबल है। मतलब अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से भी हैं और अगर आपने फिजिक्स अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ी है या केमिस्ट्री पढ़ी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इतनी लिबर्टी है आपके पास, है ना। आपने मान लीजिए बॉटनी से ऑनर्स किया है तो भी भर सकते हैं, जूलॉजी से ऑनर्स किया तो भी भर सकते हैं, केमिस्ट्री से ऑनर्स किया तो भी भर सकते हैं। मतलब किसी से भी आपने ऑनर्स भी अगर किया है तो भी आप भर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी लिबर्टी है। मतलब इन्हीं सब सब्जेक्ट में से, कहने का मतलब है इन सभी सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट को आपको एज अ मेन सब्जेक्ट पढ़ा होना हो, मतलब आप पढ़ चुके हो एज अ मेन सब्जेक्ट किसी भी एक सब्जेक्ट को अपने बीएससी में, तो यू आर एलिजिबल। अच्छा, अब सेकंड कंडीशन ये है कि आपके ग्रेजुएशन में 3 साल का जो एग्रीगेट आता है ना, 3 साल के जो एग्रीगेट मार्क्स होते हैं मिलाकर जो आपके टोटल मार्क्स होते हैं, टोटल मार्क्स में से 45% एटलीस्ट आपके मार्क्स होने चाहिए। तो 45% आपकी परसेंटेज होनी चाहिए एग्रीगेट में, यानी सारे साल को मिलाकर। समझ में आ गई होगी आपको ये वाली चीज़। ठीक है, तो एक ये वाली चीज़ हो गई। अच्छा, अब और कौन सा पॉइंट चाहिए, तो अब एक और चीज़ चाहिए। सेकंड पॉइंट है डिग्री इन एजुकेशन होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए, ये मस्ट है, बीएड आपके पास होनी चाहिए। वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए आपको, और सीटेट सेकंड होना चाहिए आपके पास, सीटेट सेकंड। समझ गए? तो 3 चीज़ें चाहिए। बैचलर्स चाहिए आपको, यानी बीएससी चाहिए विद 45% मार्क्स इन एनी ऑफ 1 सब्जेक्ट इन नेचुरल साइंस, और दूसरा में बीएड चाहिए, और तीसरा में सीटेट सेकंड चाहिए। ठीक है, अब इसका मतलब अगर हमें 45% एग्रीगेट में चाहिए, इसका मतलब अपीयरिंग वाले जो लोग हैं वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, तो जो अभी बीएससी के लास्ट ईयर में वो एलिजिबल नहीं है इसमें। अगर उनका रिज़ल्ट आ जाता है फॉर्म भरने से पहले तो मतलब वो आपको इसमें देखना पड़ेगा कि कब तक आपकी डिग्री पूरी होनी चाहिए। वैसे मुझे लगता है कि सेफ साइड यही है कि जो लोग पूरी तरीके से अपनी डिग्री को कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब यहाँ पे अपीयरिंग का कोई सीन नहीं है। जो अभी लास्ट ईयर में वो नहीं भर सकते, जिनकी कंप्लीट है वो ही भर सकते हैं। ठीक है, बीएससी जिनकी कंप्लीट है, बीएड जिनकी कंप्लीट है, और सीटेट जो कर चुके हैं। हाँ, ऐसे लोग भी होंगे जो कि सीटेट का एग्ज़ाम जिन्होंने दिया होगा, तो अगर सीटेट का रिजल्ट फॉर्म की एंड डेट से पहले आ जाता है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ हो गई। तो अब हम बात कर रहे थे और क्या। अच्छा, अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके 45% मार्क्स नहीं होंगे बीएससी में किसी भी कारण की वजह से, तो क्या उनको कोई रिलैक्सेशन मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, समझिए इस चीज़ को। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द रिक्वायरमेंट एज टू मिनिमम ऑफ 45% मार्क्स इन द एग्रीगेट एट ग्रेजुएशन लेवल शैल बी रिलैक्सेबल इन केस ऑफ। तो अगर आपके 45% मार्क्स नहीं हैं ग्रेजुएशन में, तो क्या आपको कोई रिलैक्सेशन मिल सकता है? मिल सकता है। किस केस में मिल सकता है? कैंडिडेट्स हु पासिस अ पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन नेचुरल साइंस। ठीक है, तो अगर आपने नेचुरल साइंस के किसी भी सब्जेक्ट में एमएससी करी हुई है तो आपको 45% की ज़रूरत नहीं है बीएससी में, अगर आपने एमएससी करी हुई है तो। अगर आप अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो भी आपको 45% मार्क्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं तो भी आपको ज़रूरत नहीं है 45 की, उससे कम भी हो सकते हैं। तो ये 3 केसेस में आप रिलैक्स हो सकते हैं अगर आपके 45% मार्क्स नहीं है। पहली चीज़ कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए नेचुरल साइंस के किसी भी सब्जेक्ट में। दूसरा, एससी एसटी से बिलोंग करते हो या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, तो ये रिलैक्सेशन है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्वालिफ़िकेशन है। अब आप इसको दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अब आप जल्दी अप्लाई करेंगे इनके लिए। ठीक है, एक और चीज़ है, प्रोवाइडेड दैट असिस्टेंट टीचर, अगर मान लीजिए कि कोई पहले से असिस्टेंट टीचर है एमसीडी में या लैब असिस्टेंट है, तो उनको भी 45% डिग्री की जो है मिनिमम की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो दिल्ली गवर्नमेंट में ही एमसीडी में या डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन में टीचर्स हैं या फिर लैब असिस्टेंट है पहले से, वो अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए भी दे शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू हैव रिसीव्ड 45% मार्क्स इन एग्रीगेट इन बैचलर्स डिग्री, तो उनके लिए भी ये रिलैक्सेशन है। ठीक है, इसके बाद एक्सपीरियंस हमें इसमें कोई नहीं चाहिए। पे स्केल आप देख सकते हैं इसमें, और एज लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट, एज लिमिट
एज लिमिट जो है बिलो 32 ईयर्स, एज लिमिट जो है वो बिलो 32 ईयर्स है, यानी 32 ईयर्स से आपकी एज कम होनी चाहिए, बिलो 32 ईयर्स। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये उम्र 40 साल है, रिलैक्सेबल अप टू 40 ईयर्स इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट। तो अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं, आप 40 ईयर्स के भी हैं तो आप भर सकते हैं, ठीक है। तो फीमेल्स के लिए 40 ईयर्स है और मेल्स के लिए 32 ईयर्स है। अब ये मेल और फीमेल कहीं के भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली के हों। और कैटेगरी वाइज भी रिलैक्सेशन मिलेगा, वो आपको एडवर्टीजमेंट में आगे जाके पढ़ना पड़ेगा, कैटेगरी वाइज जो आपका क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा। इसके बाद फिर आता है एक और बात है, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय जो हैं वो सेम डिपार्टमेंट के, जैसे मान लीजिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में ही वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, तो उन या फिर एमसीडी का अगर म्यूनसिपल काउंसिल की वैकेंसी उसमें भर रहे हैं, वो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं, तो उनको भी रिलैक्सेशन मिलेगा। तो अगर आप में से ऐसा कोई है तो वो भी देख सकता है। वन टाइम रिलैक्सेशन होगा, एक ही बार मिलेगा ये, और सब मैक्सिमम 5 साल का मिल सकता है। आगे जाके आपको पढ़ना पड़ेगा कि किस अकॉर्डिंग मिलेगा, है ना, इसी में ही इस समझ गए वाली चीज़। ऐसे ही फीमेल का भी है, फीमेल का भी इसी तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम ही है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो भी आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल में है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें हल्का सा ही है कि एलिजिबिलिटी में अगर आप ये वाली वैकेंसी भरना चाहते हैं, मतलब ये फॉर्म भरना चाहते हैं, तो बैचलर्स डिग्री, ऑनर्स या पास, ये तो सेम ही है कि बैचलर डिग्री हो या तो ऑनर्स हो या नॉर्मल हो, ठीक है, विद एटलीस्ट 45% मार्क्स इन एग्रीगेट इन 2 स्कूल सब्जेक्ट ऑफ विच फिजिकल नेचुरल साइंस शुड हैव बीन एट द इलेक्टिव लेवल। मतलब कि जो है ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट होने चाहिए नेचुरल साइंस के, पीछे था 1 सब्जेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे है 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, शुड हैव बीन एट द इलेक्टिव लेवल, इलेक्टिव लेवल पर 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है, इन 2 स्कूल सब्जेक्ट ऑफ विच फिजिकल नेचुरल साइंस शुड हैव बीन एट द इलेक्टिव लेवल। समझ गए वाली चीज़, ठीक है। मेन सब्जेक्ट वही हैं टीजीटी नेचुरल साइंस की जो मैंने आपको बताया था, और बाकी सब चीज़ें आई थिंक सेम ही है। अगर आप और अच्छे से इसको पढ़ना चाहते हैं तो डिटेल एडवर्टीजमेंट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, आप उसको देख सकते हैं। और आपको टेलीग्राम पे जो चैनल है रेप्लिका वर्ल्ड के नाम से ही मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पे मैं डिटेल नोटिस डाल दूँगी, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। मैं लिंक भी शेयर कर दूँगी। तो इस तरीके से बाकी तो सब चीज़ें सेम ही है। एज तो वही है, बिलो 32 ईयर्स, एलिजिबल अप टू 40 ईयर्स इन केस ऑफ फीमेल्स। आई होप कि ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। डिटेल नोटिफिकेशन आप भी अच्छी तरीके से जाके पढ़ लीजिएगा अपनी तसल्ली के लिए, और भी जो भी इसमें आगे आपको ये भी लिखा हुआ है बहुत डिटेल में कि सिलेबस क्या है, कितने नंबर का पेपर होगा, सब कुछ लिखा हुआ है, वो हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे।